आज हम बात करेंगे उत्तराखंड जीएस के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड के जितने भी प्रमुख योजनाएं हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। इनको हम वन लाइनर फॉर्मेट में करेंगे, क्योंकि देखिए उत्तराखंड के जितने भी प्रमुख योजनाएं हैं इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी 2 कभी 3 क्वेश्चंस भी इनसे पूछे जाते हैं। जो पटवारी का एग्जाम हुआ था उसमें 2-3 क्वेश्चंस इन्हीं से पूछे गए थे। ठीक है, तो देखिए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आगामी एग्जाम कनिष्ठ सहायक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए पहला पॉइंट है, देहरादून में राष्ट्रपति आशियाना एनेक्सी का उद्घाटन 10 जुलाई 2017 को किया गया था। ठीक है, मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना 2014 का नाम 2017 में पंडित दीनदयाल मातु पितु तीर्थ योजना किया गया। अब देखिए मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ नामक एक योजना चलाई थी 2014 ईस्वी में, तो इसका नाम बदलकर 2017 में क्या कर दिया गया, पंडित दीनदयाल मातु पितु तीर्थ योजना। ठीक है, अगला पॉइंट है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने हेल्पलाइन नंबर 1905 जारी किया। जब त्रिवेंद्र रावत जी क्या थे, मुख्यमंत्री थे, तो इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जो क्या था, 1905 था। अगला है, रोटी बैंक योजना मई 2017 को रुद्रपुर में शुरू की गई थी। जो रोटी बैंक योजना है ये मई 2017 में सर्वप्रथम रुद्रपुर में शुरू की गई थी। अभी के टाइम पे सारे डिस्ट्रिक्टों में ज़्यादातर सारे डिस्ट्रिक्टों में ये योजना शुरू की गई है। ठीक है, इंदिरा अम्मा कैंटीन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2015 से की गई। जो इंदिरा अम्मा कैंटीन योजना है इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2015 से की गई है। ठीक है, अगला है, पौड़ी के राठ क्षेत्र के विकास के लिए राठ विकास अभिकरण का गठन किया गया। जो पौड़ी में राठ क्षेत्र है इसके विकास के लिए क्या किया गया है, राठ विकास अभिकरण का गठन किया गया है। अगला है, राज्य स्थापना की 16वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड रत्न पुरस्कार की शुरुआत की। जब 16वीं वर्षगांठ थी, कब, 2016-17 में। ठीक है, 2016 में जब 16वीं वर्षगांठ थी तो उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे हरीश रावत। इन्होंने उत्तराखंड रत्न पुरस्कार की क्या की थी, शुरुआत की थी। अब अगला देखिए, मेरा गांव मेरी सड़क योजना। अब एक मेरा गांव मेरी सड़क नामक एक योजना है, इसकी शुरुआत 2014 ईस्वी में होती है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 1 किलोमीटर तक की सड़क ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के तहत कराई जाएगी। अब जो 1 किलोमीटर तक की जो सड़क होंगी उनको कौन कराएगा, ग्राम पंचायत द्वारा। जो मनरेगा काम होता है गांव में, इसके तहत किया जाएगा। इसकी शुरुआत होती है 2014 में, इसको भी आपको याद करना है। अगला है, मेरा गांव मेरा धन योजना। अब देखिए मेरा गांव मेरा धन योजना क्या कहता है, इस योजना की शुरुआत भी 2014 ईस्वी में होती है। इसके तहत गांव में कोई भी व्यक्ति अपना पैसा भवन निर्माण में निवेश कर सकता है। इन भवनों को सरकारी स्कूल, अस्पताल, IITI, आंगनबाड़ी जैसे संस्थान खोलने के लिए किराए पर लेंगी। अब देखिए कोई भी व्यक्ति है ना, तो इस योजना के तहत क्या करेगा, अपना पैसा अपने भवन निर्माण मतलब कहीं भी अपना भवन बना सकता है। तो वो भवनों का मतलब कार्य किस तरीके से होगा कि सरकारी स्कूल या अस्पताल या ITI, आंगनबाड़ी ऐसे संस्थान उन भवनों में खोले जा सकते हैं। ठीक है, सरकार ने 2001 एवं 2015 को पर्यटन वर्ष घोषित किया। जो राज्य सरकार है उसने क्या किया है, 2001 को और 2015 को राज्य पर्यटन वर्ष घोषित किया है। 28 सितंबर 2018 में राज्य में नई पर्यटन नीति को मंजूरी दी गई। नई पर्यटन नीति कब मंजूरी दी गई उत्तराखंड में, 28 सितंबर 2018 को। ठीक है, अगला है, अटल आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 9 नवंबर 2009 में की गई, जो राज्य गठन की 9वीं वर्षगांठ पर शुरू की गई थी। अब देखिए जो अटल आदर्श ग्राम योजना है इसकी शुरुआत होती है 9 नवंबर 2009 ईस्वी में। इसके तहत जो राज्य है इसकी 9वीं वर्षगांठ शुरू की गई थी। ठीक है, अगला देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट करके चलिए, इससे काफी क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, जो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना है ये क्या है, देखिए वात्सल्य योजना की शुरुआत 2 अगस्त 2021 को की गई थी। इस योजना के तहत कोरोना महामारी जब 2020 में हुई थी, उसके तहत जितने भी बच्चे अनाथ हुए थे उन अनाथ बच्चों की आर्थिक मदद एवं संरक्षण प्रदान करना था इस योजना का उद्देश्य। इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को 12वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा एवं प्रति माह 3000 रुपये भत्ता दिया जाएगा। अब जितने भी
अनाथ बच्चे होंगे तो इस योजना के तहत उनको 12th तक की जो स्कूली शिक्षा होती है वो दी जाएगी और 3,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा जब तक वो 21 साल के नहीं होते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लेना और एग्जाम में पूछा भी जाता है। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, तो मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना क्या है? ये योजना शुरू हुई थी 30 अक्टूबर 2021 ईस्वी में। इसके तहत जो घसियारी कल्याण योजना है इसकी शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री हैं जो अमित शाह, इन्होंने कहाँ की थी? देहरादून में की थी। अब देखिए घसियारी योजना का उद्देश्य क्या है कि राज्य की जितनी भी महिलाएं हैं इनको आत्मनिर्भर बनाना है, मतलब सेल्फ डिपेंड बनाना है उनको। इस योजना के तहत महिलाओं को चारा पट्टी के लिए जंगल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके तहत जानवरों को पौष्टिक भोजन सब्सिडी के दर पर दिया जाएगा। ठीक है, ये था घसियारी कल्याण योजना। अब नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। देखिए इस योजना का क्या उद्देश्य है। पहले बात करें 17 जुलाई 2021 ईस्वी से मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरुआत हुई है। कब हुई? 17 जुलाई 2021 ईस्वी में। इसके तहत जितनी भी गर्भवती महिलाएं होती हैं एवं कन्या शिशु को पोषण युक्त किट उपलब्ध कराई जाएगी मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के तहत। ठीक है, अब आता है लखवाड़ बांध परियोजना। अब जो लखवाड़ बांध परियोजना है इसको 15 दिसंबर 2021 को उत्तराखंड के देहरादून जनपद में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना को मंजूरी दी गई। इस बांध से उत्तराखंड सहित 6 राज्यों को क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। देहरादून में यमुना नदी पर प्रस्तावित इस बांध से 300 मेगावाट बिजली की सुविधा उपलब्ध होगी। ठीक है, अगला है मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना। अब इस योजना के तहत क्या होता है? मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सितंबर 2019 में किया था। ठीक है, 12 सितंबर 2019 में जब मुख्यमंत्री कौन थे? त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, तो उन्होंने दाल पोषित योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना के तहत राशन कार्ड धारक परिवारों को किलो दाल प्रति माह रियायती दरों में दी जाएगी और 44 रुपये प्रति किलो की दर से चने की दाल 23 लाख राशन कार्ड धारकों को उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो ये था मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना। अब इसके बाद आता है माल एवं सेवा कर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए उत्तराखंड विधानसभा में जीएसटी विधेयक 2 मई 2017 को पारित हुआ। उत्तराखंड में कब हो गया था? 2 मई 2017 को पारित हुआ था जीएसटी। उत्तराखंड जीएसटी विधेयक पारित करने वाला देश का कौन सा राज्य था? 5वां राज्य था। और उत्तराखंड के लिए जो जीएसटी कोड है वो है 05। ठीक है, अब देखिए 1 जुलाई 2017 को जीएसटी विधेयक पूरे देश में लागू हुआ। पूरे देश में भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को, लेकिन उत्तराखंड में 2 मई को ही हो गया था। ठीक है, जीएसटी परिषद 12 सितंबर 2016 को बनाई गई थी। इसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री थे। जो उस टाइम पे केंद्रीय वित्त मंत्री थे उसके क्या थे? प्रेसिडेंट थे। ठीक है, जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जिसके तहत सेवा कर, बिक्री कर आदि शामिल किए गए हैं। अब अगला देखते हैं उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन विधेयक जो 2019 में पारित हुआ था। अब देखिए 17 मार्च 2016 को उत्तराखंड ने पंचायती राज विधेयक पास किया था जो 4 अप्रैल 2016 को राज्य में लागू हुआ। 17 मार्च को ये पारित हुआ और 4 अप्रैल को लागू हुआ था 2016 में। अब देखिए 2019 में पंचायती राज विधेयक में क्या किया गया? इसमें संशोधन किया गया था। पंचायती विधेयक संशोधन के तहत अधिकतम 2 बच्चों वाले सदस्य ही पंचायती चुनाव लड़ पाएंगे। ठीक है, जिनके सिर्फ 2 बच्चे होंगे वो ही पंचायती चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे क्षेत्र पंचायत है, ग्राम प्रधान है, इनका चुनाव वही लड़ सकते हैं जिनके क्या होंगे? सिर्फ 2 बच्चे होंगे। अब देखिए पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 10वीं पास शैक्षिक योग्यता रखी गई है, जिसमें महिलाओं के लिए अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी, पुरुषों के लिए 8वीं पास योग्यता होना आवश्यक है। अब देखिए जो भी पंचायत का चुनाव लड़ता है तो नॉर्मल जो जनरल कास्ट के लिए होते हैं उनके लिए 10th पास होना जरूरी है, और जो महिलाएं हैं, एससी एसटी वाले हैं, उनके लिए 8th पास होना क्या है? बिल्कुल अनिवार्य है, वही चुनाव लड़ सकते हैं। पंचायत का कोई प्रतिनिधि एक साथ 2 पद धारण नहीं कर सकता। अब देखिए अगर वो ग्राम प्रधान है तो वो दूसरा पद धारण नहीं कर सकता है।
अगला पॉइंट है चार धाम राजमार्ग विकास योजना। अब ये भी आप मान के चलिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 27 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था। अब इसका उद्देश्य क्या है? चारों धामों तक ऑल वेदर रोड बनाना है। जो ऑल वेदर रोड होती है इसको बनाना है। इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति की गई है। 12,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति की गई है चार धाम के लिए। अब देखिए चार धाम राजमार्ग विकास योजना के तहत 889 किलोमीटर सड़कों का 10 मीटर चौड़ीकरण करना है। अब देखिए इस योजना के तहत सड़कें कितनी किलोमीटर बनेंगी? 889 किलोमीटर लंबी तथा 10 मीटर चौड़ी सड़कों का निर्माण करना है। ठीक है। अब देखिए चारधाम रोड के अलावा टनकपुर से लेकर पिथौरागढ़ तक 38 किलोमीटर रोड का उन्नयन करना है। अब देखिए जो टनकपुर है और पिथौरागढ़ है इन दोनों के बीच में क्या होगा? 48 किलोमीटर लंबी एक रोड का निर्माण या उन्नयन करना है। अब देखिए अटल आयुष्मान योजना की बात करें, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप मान के चलिए। तो देखिए अटल आयुष्मान योजना में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसको बोला जाता है या फिर आयुष्मान भारत योजना इसको बोला जाता है। तो इसके तहत क्या हुआ? प्रदेश में 5 लाख परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। अब जो अटल आयुष्मान योजना है इसके तहत क्या होगा कि 5 लाख परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को आगे बढ़ाते हुए अटल आयुष्मान योजना के तहत और 18 लाख परिवारों को यह सुविधा देने की घोषणा की, जिसमें अब राज्य की कुल 23 लाख परिवारों को सुविधा मिलेगी। ठीक है, ये सुविधाएं मिलनी है लेकिन ये मिलती नहीं है। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना का शुभारंभ 25 दिसंबर 2018 को किया गया था। इस योजना के लिए सरकार ने गोल्डन कार्ड हेल्पलाइन नंबर 104 जारी किया। तो ये योजना का जो भी लाभ उठाना चाहता उनके लिए गोल्डन कार्ड और हेल्पलाइन नंबर 104 जारी किया गया था। ठीक है। अगला है राष्ट्रीय बायोश्री योजना। अब इस योजना के तहत राष्ट्रीय बायोश्री योजना 1 अप्रैल 2017 को आंध्र प्रदेश में शुरू की गई थी। ठीक है, सर्वप्रथम राष्ट्रीय बायोश्री योजना कहाँ शुरू की गई थी? आंध्र प्रदेश में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत देश के 207 जिले, ठीक है, कितने? देश के टोटल 207 जिले जिनमें हरिद्वार जनपद भी क्या है? शामिल है। तो इस योजना का शुभारंभ किया गया। हरिद्वार में 450 लोगों को जीवन सहायता उपकरण वितरण किए गए, जिनमें व्हीलचेयर, छड़ी, चश्मे आदि क्या थे? प्रमुख थे। अब अगला देखते हैं उत्तराखंड वैष्णव सुरक्षा योजना। अब इस योजना के तहत क्या होता है? जो वैष्णवी किट योजना के तहत सरकार हर परिवार में बेटी के जन्म होने पर नवजात शिशु को वैष्णवी किट भेजेगी। इस योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। अब जो ये वैष्णवी किट होगा इसमें बच्चे के लिए जो भी इंपॉर्टेंट सामान होते हैं वो इसमें मिलेगा। ठीक है। अगला है इस योजना के तहत बच्ची के जन्म लेते ही परिवार के सदस्यों को उनके साथ सेल्फी खींचकर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी टोल फ्री नंबर पर भेजनी है। सरकार के द्वारा परिवार को बधाई संदेश भी दिया जाएगा। यह योजना 24 जनवरी 2018 को शुरू की गई है, जिसका संबंध बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक जिला दो उत्पाद योजना। अब इस योजना के तहत क्या है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने एवं उन्हें बाजार उपलब्ध कराकर किसानों एवं शिल्पकारों की आय में वृद्धि करने के लिए 25 अक्टूबर 2011 को इस योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है। अगला है आपातकाल सेवा योजना 108। जो एम्बुलेंस सेवा है 108, इसका शुभारंभ कैसे होता है ये देखते हैं। आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा 15 मई 2008 को शुरू की गई थी। कब हुई थी आपातकालीन योजना? 15 मई 2008 को शुरू की गई थी। ठीक है। उस टाइम पे जो मुख्यमंत्री थे भुवन चंद खंडूरी, इन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर ये सेवा शुरू की थी। ठीक है। अगला है 17 अप्रैल 2012 को 108 आपातकालीन सेवा की सहायता के लिए डोली सेवा की शुरुआत की गई। अब ये भी काफी हॉट टॉपिक वाला क्वेश्चन है। उत्तराखंड में डोली सेवा की शुरुआत कब की गई थी ऐसा पूछा जाता है, तो आपको याद करना है 17 अप्रैल 2012 ईस्वी में। ठीक है। 15 मई 2008 ईस्वी को क्या होता है? 108 शुरू होती है। इसकी सहायता के लिए 17 अप्रैल 2012 को डोली सेवा योजना शुरू की गई थी।
अब है महिला व बाल विकास योजनाएं। अब इसके अंतर्गत आता है रहबर योजना। इसके तहत क्या होगा कि 18 से 35 वर्ष की गरीब महिलाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण देना है। तो जो 18 से 35 वर्ष की जो गरीब महिलाएं होंगी इनको स्वरोजगार प्रशिक्षण देना है। दूसरा है समेकित बाल विकास कार्यक्रम। इसके अंतर्गत केंद्र द्वारा 1975 ईस्वी से राज्य के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों में ये योजना चलाई जा रही है। फिर आता है वंदे मातरम योजना। अब ये 9 जनवरी 2004 के तहत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार सुविधा प्रदान करना है। अगला है राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना। अब ये मिशन योजना क्या है? इसमें केंद्र सरकार ने 2001-2 में शुरू की थी इस योजना को। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को, गर्भवती महिलाओं को, किशोरियों एवं नवजात शिशुओं को पोषण देने वाली महिलाओं को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। ठीक है। अब देखिए किशोरी शक्ति योजना क्या है। अब देखिए किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत हम पढ़ते हैं 2000 से लेकर 2001 ईस्वी के तहत 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं को प्रशिक्षित एवं प्रशिक्षण देना, आत्मनिर्भर बनाना है। अब आता है स्वधार योजना। स्वधार योजना का शुभारंभ होता है 2001-2 में। इसके तहत महिलाओं को कामकाजी एवं सशक्त बनाने के लिए शुरू की थी ये योजना। फिर आता है स्वावलंबन कार्यक्रम। 1996 के तहत महिलाओं को परंपरागत व गैर परंपरागत धंधों का प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान कर स्वरोजगार प्राप्त करने में मदद करना है स्वावलंबन कार्यक्रम के तहत। अगला है मोनाल परियोजना। जो मोनाल परियोजना है इसके तहत 2011 अप्रैल 2011 के तहत 11 से 18 वर्ष तक की जितनी भी किशोरियां हैं इनको मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार करना था। फिर आता है पालना योजना। पालना योजना की शुरुआत उत्तराखंड सरकार ने 2 अक्टूबर 2015 को किया था। इसके तहत सरकार अनाथ बच्चों को गोद लेगी। ठीक है, जितने भी अनाथ बच्चे होंगे उनको सरकार क्या करेगी? गोद लेगी। फिर आता है खिलती कलियां योजना। इसके तहत क्या होगा? उत्तराखंड सरकार ने 15 अगस्त 2015 को ये योजना शुरू की थी, जिसके तहत क्या होगा? 6 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से बचाने का प्रयास किया जाएगा। फिर है वेश्यावृत्ति निवारण अधिनियम 1956 ईस्वी में पारित किया गया था। ठीक है। फिर आता है प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 के तहत गर्भवती महिलाओं को सवैतनिक अवकाश दिए जाने का प्रावधान है। अब फिर आता है दहेज निषेध अधिनियम। अब देखिए दहेज निषेध अधिनियम 1961 ईस्वी में पारित होता है। अब फिर आता है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। इसके तहत क्या होगा कि महिला एवं पुरुष को समान कार्य करने के लिए समान वेतन दिया जाने का प्रावधान है। जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी पुरुष हैं, जिनका कार्य एक समान है तो उनको वेतन भी एक समान ही मिलेगा। अगला है राज्य सरकार द्वारा 2006-7 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया। 2006 और 2007 ईस्वी को क्या किया गया? महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया। फिर आता है नंदा गौरा योजना। ठीक है, नंदा गौरा योजना के तहत महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग एवं समाज कल्याण में कन्याओं हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं को एकीकृत कर नंदा गौरा योजना का क्रियान्वयन जून 2017 में किया गया, लेकिन विधिवत रूप से शुरुआत जनवरी 2018 से की गई। ठीक है। अब देखिए नंदा गौरा योजना के बारे में और देखते हैं। नंदा गौरा योजना का मुख्य उद्देश्य है कि कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना। जो कन्या भ्रूण हत्या होता है, मतलब जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वो चेकअप करा के उसमें पता करते हैं कि लड़का है लड़की। अगर लड़की होती है तो उनकी क्या कर देते हैं? जन्म होने से पहले ही हत्या कर देते हैं, उसे कहते हैं भ्रूण हत्या। ठीक है, तो इसको रोकना ही गौरा योजना का क्या था? मुख्य उद्देश्य था। विवाह रोकना एवं उच्च शिक्षा प्रदान करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना भी इस योजना का उद्देश्य था या है। यह योजना का लाभ राज्य में निवास करने वाली BPL 2 जीवित बालिकाओं को दिया जाएगा। मतलब जो BPL में निवास करने वाली महिलाएं हैं और 2 जीवित बालिकाएं हैं, इनको दिया जाएगा। शुरुआत में इस योजना के तहत 7 किश्तों में 51,000 रुपये दिए जाने थे। ठीक है, जो 51,000 रुपये मिलेंगे 12th पास करने के बाद। ठीक है, कोई भी महिला, कोई भी लड़की 12th पास करती है तो उसको 7 किस्तों में 51,000 रुपये की धनराशि प्राप्त होगी। लेकिन बाद में इसमें संशोधन किया गया और बालिका का जब जन्म होता है उसी टाइम 11,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, बालिका के जन्म के टाइम पे 11,000 तथा 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 51,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य था।
फिर आता है जननी सुरक्षा योजना। अब देखिए जननी सुरक्षा योजना अप्रैल 2005 ईस्वी में शुरू हुई। इसके तहत सरकारी अस्पताल में सुरक्षित प्रसव कराने पर गर्भवती महिला को 1400 रुपए की धनराशि दी जाएगी। इसे 2017 में बढ़ाकर अब 6000 रुपए कर दिया गया है। ठीक है, जननी सुरक्षा योजना की खुशियों की सवारी को 2015 ईस्वी में शामिल किया गया, जिसकी जिम्मेदारी जच्चा हुआ बच्चा को सुरक्षित घर पहुंचाने की है। जैसे 108 एम्बुलेंस सेवा है, वैसी खुशियों की सवारी ये बच्चों के लिए है, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य होता है कि जितनी भी प्रसव वाली महिलाएं होती हैं हॉस्पिटल से, उनको घर ले जाने का जिम्मेदारी होती है। अब आगे देखते हैं सबला योजना। अब सबला योजना क्या है? सबला योजना की शुरुआत होती है 19 नवंबर 2010 ईस्वी में। इसके तहत क्या होता है कि 11 से लेकर 18 वर्ष की जितनी भी किशोरियां होती हैं जो स्कूल नहीं जा पाती है, उनका विकास सुनिश्चित करना था। सबला योजना सर्वप्रथम 4 जिलों में शुरू की गई थी, जिनमें मुख्य है हरिद्वार, चमोली, उत्तरकाशी और नैनीताल। ठीक है, अब देखिए आगे भी हमारे पास काफी सारी योजनाएं हैं, लेकिन वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। आज इतना काफी है, कल हम आगे बात करेंगे। आगे देखेंगे हम उत्तराखंड किसान पेंशन योजना है, और मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना है, और पुरोहित पेंशन योजना है, काफी सारे हैं, जैसे मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना है। तो इन योजनाओं के बारे में हम कल बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। होप करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये सारी PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यार मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।